कहानी का शीर्षक खाली लिफाफा। एक फटे पुराने कपड़े पहने लड़का एक आलीशान बंगले के बाहर खड़ा है और रो रहा है। हाथ में खाली लिफाफा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी एक छोटी सी चालाकी 20 साल बाद आपकी बर्बादी का कारण बन सकती है? आज की कहानी शहर के सबसे बड़े डॉक्टर आर्यन की है, जिनकी एक पुरानी गलती ने आज उनके अपने बेटे की जान खतरे में डाल दी थी। अंत में जो हुआ उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भाग 1, स्वार्थ की शुरुआत। बात 20 साल पुरानी है। आर्यन तब तक एक मेडिकल स्टूडेंट था। वह पढ़ाई में तेज था लेकिन दिल का बहुत कच्चा था। एक दिन यूनिवर्सिटी जाते समय उसे रास्ते में एक घायल बुजुर्ग मिले जिनका एक्सीडेंट हो गया था। उनके पास एक बैग था जिसमें इलाज के लिए 50,000 और एक कीमती घड़ी थी। आर्यन ने बुजुर्ग को अस्पताल तो पहुंचाया लेकिन मौके का फ़ायदा उठाकर बैग से पैसे और घड़ी निकाल ली। जब बुजुर्ग को होश आया तो आर्यन ने झूठ बोल दिया कि बैग उसे खाली मिला था। उन पैसों से आर्यन ने अपनी महंगी किताबें खरीदी, अपनी पढ़ाई पूरी की। वह बुजुर्ग गरीब थे और बिना पैसों के उनका सही इलाज नहीं हो पाया, जिससे वो हमेशा के लिए अपाहिज हो गए थे। अब भाग 2, सफलता का शिखर। समय बीता। आर्यन अब डॉक्टर आर्यन बन चुके थे, शहर के सबसे महंगे सर्जन। उनके पास शोहरत थी, पैसा था और एक प्यारा सा परिवार। अपनी उस पुरानी चोरी को पूरी तरह भूल चुके थे। उन्हें लगता था कि स्मार्ट लोग ही दुनिया में आगे बढ़ते हैं। एक शाम डॉक्टर आर्यन के पास एक इमरजेंसी केस आया। एक 10 साल का बच्चा सीढ़ियों से गिर गया था और उसकी हालत बहुत ही नाजुक थी। डॉक्टर आर्यन ने जैसे ही बच्चे का चेहरा देखा, उनके पैर कांपने लगे। वह उनका अपना इकलौता बेटा रोहन था। भाग 3, अब आता है कुदरत का इंसाफ। रोहन की सर्जरी बहुत जटिल थी। डॉक्टर आर्यन को एक खास ब्लड ग्रुप और एक विशेष न्यूरो स्पेशलिस्ट की ज़रूरत थी, जो शहर में एक ही था, डॉक्टर राघव। और डॉक्टर आर्यन ने तुरंत डॉक्टर राघव को फ़ोन किया। डॉक्टर राघव अस्पताल पहुंचे। उन्होंने रोहन की जान बचा ली। ऑपरेशन सफल रहा। डॉक्टर आर्यन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने राघव का हाथ पकड़कर कहा, डॉक्टर साहब, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आप जो मांगेंगे मैं वो देने को तैयार हूँ। डॉक्टर राघव ने अपनी जेब से एक पुराना पीला लिफाफा और डॉक्टर आर्यन की तरफ बढ़ा दिया। भाग 4, सस्पेंस का खुलासा। डॉक्टर आर्यन ने कांपते हाथों से वो लिफाफा खोला। उसके अंदर वही पुरानी घड़ी थी जो आर्यन ने 20 साल पहले चुराई थी। साथ ही एक लेटर था जिस पर लिखा था, बेटा, 20 साल पहले तुमने एक बूढ़े आदमी की घड़ी और पैसे चुराए थे। वो बूढ़ा मेरा पिता था। पैसों की कमी की वजह से वो चल नहीं पाए, लेकिन उन्होंने मुझे एक बात सिखाई कि बुराई का बदला बुराई से नहीं, अच्छाई से देना चाहिए। आप क्या इस कोट से सहमत हैं? हमें कमेंट में बताएं। आज मैंने तुम्हारे बेटे की जान बचाकर अपने पिता का कर्ज उतार दिया है। वह घड़ी तुम्हारी थी, इसे वापस रख लो। डॉक्टर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई यह बात सुनते ही। जिस इंसान की जिंदगी उन्होंने बर्बाद की थी, आज उसी के बेटे ने उनके घर का चिराग बचाया था। आर्यन को समझ आ गया कि पैसे तो कमाए जा सकते हैं, लेकिन कमाया हुआ पाप कभी पीछा नहीं छोड़ता। अब आगे भाग 5, मोरल सीख। दोस्तों, यह दुनिया एक गोल पहिया है। आप जो आज दूसरों के साथ करेंगे, कल वही आपके पास लौट कर आएगा। चालाकी से आप अमीर तो बन सकते हैं, लेकिन महान और सुखी कभी नहीं बन सकते। क्या आपको भी लगता है कि कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने उस दोस्त को शेयर करें जो शॉर्टकट में यकीन रखता है। अगली कहानी इससे भी ज़्यादा
चौंकाने वाली होगी। उसे देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं। और दोस्तों, हमें कमेंट में अपनी राय बताएं, आपको यह स्टोरी कैसी लगी और आप आगे कैसी स्टोरीज देखना पसंद करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वह भी शॉर्टकट ना अपनाए और सही रास्ते से अपनी जीवन में सक्सेस हो।